नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो सभी लोगों को बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे जो है सप्ताह का नया दिन और नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, अध्याय 9। और उसमें भी अब हम लोग तृतीय श्लोक में जाएंगे, है ना। तो कैसे इस तृतीय श्लोक की शुरुआत होती है। भगवान, ये जो हमारा सेक्शन है भगवद गीता के 9वें अध्याय का जो हम लोगों ने खंड किए थे, तो उसमें हम लोगों ने पहले के 3 श्लोकों में इस चीज की व्याख्या की बताई थी कि किस चीज की महत्ता है। इन 3 श्लोकों में सुनने की महत्ता के बारे में बताते हैं। भगवान से सुनना, भगवान उसके ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं तुम्हें अब वो ज्ञान बताऊंगा, नॉलेज दूंगा, तो हमें ध्यान से भगवान को सुनना चाहिए। तो उस चीज की महत्ता को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के इस श्लोक को शुरू करेंगे। तो जिस तरीके से द्वितीय श्लोक जो है पूर्ण हुआ था, लास्ट में श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है जिसके बारे में भगवान ने गुण की महत्ता बताई थी, तो उसमें वो कहते हैं ये जो है परम गुही ज्ञान है, सारे विद्याओं का राजा है। उसके बाद क्या है, ये शुद्धतम धर्म का शुद्धतम रूप है। आप अगर इसकी लास्ट की लाइन में देख सकते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ था द्वितीय जो है श्लोक का, तो उसमें कहते हैं शुद्धतम है और इससे बिना कठिनाई के सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कर तुम कुछ करने के लिए नहीं होता है ना। और सुसुखम, तो बहुत सुखमय होता है, आनंद पूर्वक होता है। और उसके बाद क्या है, अतः मनुष्य को चाहिए कि इसे ग्रहण करें। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इसको विराम किया। अर्जुन जो ये सुन रहे थे कि अच्छा, ये ज्ञान इतना सुंदर है, इतना सरल है, विद्याओं का राजा है और इतना परम गुही ज्ञान है, तो फिर इस ज्ञान को लेने के बाद तो किसी को इस जगत में आने ही नहीं पड़ेगा, है ना। इतना सुखपूर्वक है तो सबको ले लेना चाहिए, सब लोग को इसको धारण कर लेना चाहिए। पर सब लोग इसको धारण नहीं करते ना। सब लोग कहाँ आते हैं भक्ति में। अच्छा बताइए, हम लोग भी तो कहते हैं कि भगवत गीता की क्लास में आ जाइए, कौन आता है। सब लोग तो नहीं आते। कितने 100-200 लोग ग्रुप में हैं, पर हर लोग सब लोग तो नहीं आते। ठीक है, कुछ लोग यूट्यूब के माध्यम से भी सुनते हैं, मुझे बाद में मैसेज भी डालते हैं कि हम आपके यूट्यूब से हैं। कुछ माता जी थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया, माता जी आपका बहुत दिनों से ना रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है। तो मुझे लगा कि अच्छा कुछ सुनते हैं, बाद में भी सुनते हैं इसका मतलब तो वो भी है, पर बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो इसको ग्रहण करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि क्यों नहीं जो है वो ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। मेरे साथ जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहे वो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं इस श्लोक को। श्लोक संख्या 3, अध्याय 9। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य परन्तप। यस। धर्म अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्य परम तन्ता अप्राप्यं मां निवर्तन्ते अप्रत्यम माम निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि। कोई और भी माता जी पढ़ना चाह रहे थे, आप भी रिपीट कर लीजिए। अश्रद्धानः पुरुषा अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप धर्मस्य परन्तप प्राप्यं मां निवर्तन्ते अप्राप्यन् मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मृत्यु संसार वर्तमनि।
थैंक यू अर्चना माता जी, मोना माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हे परंतपः, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? परंतपः, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु संसार वर्त में दोबारा से इस मृत्यु संसार में आ जाते हैं। तो पहली लाइन जो तात्पर्य की, अभी हम लोग तात्पर्य शुरू करेंगे, तो शिला प्रभुपाद ने एक ही लाइन में क्या बोल दिया है, इस पूरे तात्पर्य को कंप्लीट कर दिया। क्या बोलते हैं शिला प्रभुपाद की जाए? श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। करेक्ट। वो क्या बोलते हैं? श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही इस श्लोक का तात्पर्य है, एक ही लाइन में उन्होंने बोल दिया। तो भक्ति पाने का मतलब क्या है? भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। तो श्रद्धा नहीं है, और हम लोग देखते हैं अपनी नवदा भक्ति में, तो सबसे पहला जो पायदान है वो किसका है? श्रद्धा का है। ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे शिला प्रभुपाद का तात्पर्य, एक पैराग्राफ एक माता जी पढ़ेंगे। उससे पहले ये श्रद्धा क्या है, कैसे ये डायलॉग, अच्छा पहले हम लोग तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर हम शुरू करते हैं। यस, कौन पढ़ेगा पहला तात्पर्य, पहले पैराग्राफ का? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विहीन व्यक्तियों के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागी लोग ईश्वर से श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो वह पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में 4.31.14 में कहा है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोप शाखा प्राणोपहा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरमच्यो तेजा। वृक्षों की जड़ को सींचने से उसकी डाली, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती हैं, और अमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। इसी प्रकार भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभुपाद ने उदाहरण की तरीके से जो है श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी इसमें बताया है कि किस तरीके से वो हष्ट पुष्ट जो है करती है भक्ति को, है ना। तो अब यहाँ पे एक शुरुआत करते हैं कि ये जो श्रद्धा की बात है, क्योंकि ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं कि फेथ है क्या, श्रद्धा क्या है, कैसे कार्य करती है, कैसे आगे जो है भक्ति को बढ़ाती है, किस तरीके से वो पुष्ट हष्ट पुष्ट करती है। तो इस पैराग्राफ में उसकी व्याख्या कर रहे हैं, किसकी? व्हाट इज अ फेथ और हाउ टू डेवलप फेथ। ठीक है। तो अब इससे पहले जो हम और कुछ बोले उससे पहले हम आपको एक बताते हैं, एक प्रश्न कर लेते हैं। चलिए, तो आप मुझे बताइए कि जो श्रद्धा है ये शुरू से हमारे अंदर रहती है या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है? हाँ, रहती तो शुरू से, मतलब ऑलमोस्ट शुरू से ही है, पर अगर कोई इसको अच्छे से जैसे आप गाइड कर रहे हैं तो हमारी और भी बढ़ जाती है और भगवान के प्रति हमारे को विश्वास भी होने लग जाता है। कीर्तिमयी माता जी, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं भी यही बोल रही थी कि श्रद्धा तो होती है हर एक इंसान के अंदर में, पर उसको जैसे कोई गुरु मिल जाता है जो एक शिक्षा हमें देने लग पड़ते हैं और उसको फिर हम एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद में फिर हम उसके ऊपर उस राह पर चलना शुरू कर देते हैं, तो वही फिर श्रद्धा कहलाती है। फिर उसी के अंदर में निष्ठा भी आ जाती है, उसी के अंदर में सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। थैंक यू। तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया, श्रद्धा तो शुरू से होती है, ये बात तो बिल्कुल सच है। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा विहीन लोगों को जो है इस मार्ग को पाना बहुत कठिन हो जाता है, भगवान को पाना। अब आप देखेंगे नॉर्मली अगर हम किसी से बात करते हैं भगवान में श्रद्धा, तो बहुत ही रेयर बहुत लोग मिलते हैं जो ये बोलेंगे नहीं मुझे भगवान में श्रद्धा नहीं है। करेक्ट।
श्रद्धा है पर हम भक्ति नहीं कर सकते या कुछ ऐसा नहीं कर सकते। पर आश्चर्य की बात क्या है, जो श्रद्धा भी है ना, वो पूर्ण फुल्लित नहीं होती है श्रद्धा। अपने जिन चीजों से हमें सुख सुविधा मिलती है और जो हमारे कार्य के लिए आते हैं, तो हम उसमें पूरी श्रद्धा कर लेते हैं। पर जब भगवान की बात आती है, जब शास्त्र की बात आती है, जब गुरु की बात आती है, भगवान के नाम की बात आती है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता है? कहाँ लिखा है? कोई प्रूफ है तो बताओ, क्यों करें हम? करेक्ट। श्रद्धा है अंदर, पर क्या है, वो पूरी तरीके से स्फुरित नहीं होती है। तो वहीं पे क्या होने लगता है? डाउट आने लगता है, प्रश्न करने लगते हैं लोग। तुमने कहाँ पढ़ा है कि भगवत गीता पढ़नी? कहाँ लिखा है भगवत गीता में लहसुन प्याज छोड़ना है? कहाँ लिखा है भगवान का नाम लेना है? करेक्ट। सबसे पहले प्रश्न यही आता है। तो अभी हम आपको एक चीज बताते हैं, इसी तरीके से हमारे जो है शिव जी है ना, तो शिव जी जो है ऐसे ही पार्वती मैया से बात कर रहे थे, कथा उनकी हो रही थी। तो फिर वो जो है दुर्गा मैया से बात करते हैं ना, वो भी उनकी शक्ति है, पूरे इस संसार को चला रही हैं। तो जो है वहां बात करते, तो वो कहते हैं कि सब में श्रद्धा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, सब में श्रद्धा नहीं है। यही बात, ये जो हम अभी बता रहे हैं ना, तो ये आपको पता है ना कि वो उनको जो भगवत गीता बताते रहते हैं, 9वां अध्याय, तो ये वाली बात आती है, यही श्लोक आता है। तो वो कहते हैं बताइए श्रद्धा? बोले नहीं, श्रद्धा है पर पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा उनकी पूरी स्फुरित नहीं होती है। तो बोले कैसे हम इसको मान लें? माँ दुर्गा मैया बोलती कैसे हम इसको मान लें? सबको श्रद्धा होती है, किसी में मुझे श्रद्धा है तो मुझे पूछते हैं, किसी और को श्रद्धा है तो उसमें पूछ लेते हैं। कहते पूजने के बाद भी श्रद्धा नहीं होती है। अब आया समझ में आपको पॉइंट? वो कहती हैं, शिव जी कहते हैं कि पूजने के बाद भी श्रद्धा नहीं होती है। अब कैसे होता है? तो बोले ठीक है, मैं एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। क्या बोलते हैं? मैं एग्जाम्पल से तुमको बताता हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, कि कैसे हमको जो है उसको डेवलप करना है। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, मैं एक वेश जो है धारण कर लेता हूँ। तो वो धारण कर लेते, एक जो है रोगी का वेश धारण कर लेते हैं, जिसको कोढ़ हो जाता है, और एक ऐसी जगह पे गिर जाते हैं, जैसे एक थोड़ा सा गड्ढा सा होता है, वहां पे गिरे पड़े रहते हैं। और ये जो है उनकी पत्नी के रूप में वहां पे बैठी होती हैं, और सुंदर तो है ही हमारी दुर्गा मैया, तो वहां बैठी होती हैं। और जितने भी वहां पे श्रद्धालु होते हैं, अब ये कहाँ बैठ जाते हैं? ये बैठ जाते हैं गंगा जी के तट के पास। हम्म, और बैठ जाते हैं, और वहां पे फिर वो जितने भी श्रद्धालु, अब गंगा जी में स्नान करने कौन आएगा? श्रद्धालु ही तो आएगा। करेक्ट। जिसको गंगा जी पे श्रद्धा है कि भैया गंगा जी में एक बार नहाने से क्या होता है, पाप सारे खत्म हो जाते हैं, ये बात तो कह के ही तो लोग जाते हैं। अभी अभी हम लोग गए थे प्रयागराज, तो क्यों गए थे? कि भाई इतने सालों में कुंभ बढ़ा है, तो जाएंगे तो पूरा जीवन सफल हो जाएगा, तो इसीलिए तो गए थे, है ना। पर हर कोई नहीं जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि देखो, तुम देखो सामने के सामने, तुम्हें पता चलेगा। तो वहां पे वो जब जाते हैं, तो जितने भी लोग वहां से निकल रहे होते हैं, तो माता जो है कहती, मेरे पति जो है बहुत बुरी अवस्था में है, कृपया इनकी मदद कर दीजिए, इनको उठा दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। तो वो लोग आते थे कि हाँ हाँ ठीक है, हम निकाल देते हैं, हम आपकी जो है सहायता कर देते हैं। और जैसे ही उनको निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो माता कहती पर एक चीज है, अगर आप इनको बाहर निकालेंगे ना, तो इनके जो ये रोग है ना, इनके जो पाप हैं, पाप से तो रोग आता है, तो ये जो पाप है ना, ये आपको लेने पड़ेंगे। तो कहते हैं कि अरे मैया, हम तो निकाल ही सकते हैं, हम रोग तो नहीं ले सकते हैं, हम जो है पाप तो नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद निकल के वहां से चले जाते हैं। तो ऐसा वो सबसे बोल रही हैं, सबसे बोल रही हैं। और लोग आते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं। अब भगवान कहते हैं कि देखा कितनी है श्रद्धा। तो बोले कि अरे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये जा तो गंगा जी के पास ही रहे ना, जा तो गंगा जी के पास रहे, और गंगा जी में बोलते हैं कि जैसे ही नहाते हैं वैसे सारे पाप खत्म हो जाते हैं। अरे तो यहाँ से पाप ले लो, वहां पे जाके धो लो तो खत्म हो जाएंगे। फिर एक व्यक्ति वहां पे जब निकल रहे होते हैं, तो वो जो जिसने शास्त्र पढ़ा होता है, जिसने गुरु लिया होता है, उसको क्या होता है, ये जो हम पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान, करेक्ट, उसकी फेथ क्या होती है, डेवलप हो चुकी होती है। तो उसको जब वो बोलते हैं कि आप हमारी सहायता करेंगे, बोले हाँ कर देंगे। तो बोले आपको ना इनके सारे पाप लेने पड़ेंगे। बोले उसमें क्या है, ले लेंगे पाप, गंगा मैया तो हमारी यहीं पे है ना सामने, हम इनकी सहायता कर देते हैं। अपने पापों के साथ साथ क्या होगा, मैं इनके भी पापों को धो दूंगा। समझ रहे? तो मैं तो एक साथ में दो दो अच्छे कर्म कर लूंगा। तुरंत निकालते हैं, जाते हैं वहां पे स्नान करते हैं, और लौट के आते हैं, तो फिर वहां पे वो दोनों लोग उनको नहीं मिलते। तो वो भी जो श्रद्धा रहित जो, सॉरी, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति जो वहां पे था, जिसको पूर्ण श्रद्धा थी कि गंगा मैया में एक बार भी अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके सारे पाप जो है खत्म हो जाते हैं। तो वो समझ जाता है कि ये कोई दिव्य महापुरुष थे जो आए थे और हमारी परीक्षा
ले रहे थे। और फिर वहां से तो वो कहते इतने लोग आए यहाँ पे स्नान करने, पर सबसे श्रद्धा किसमें थी? इस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा थी। तो ऐसे ही ये हमारे लिए बहुत अच्छी है कि हम मानते हैं, जानते हैं, सब कुछ होते हैं, पर दृढ़ श्रद्धा नहीं होती है। अब ये क्या है, नवा अध्याय है श्रद्धा के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वृक्ष की जड़ को सींचने से उसकी डालें, टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट हो जाती हैं। तो भक्ति में भी जो भी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो भी तुष्ट करते हैं, तो क्या हो जाता है, सारी चीजें तुष्ट हो जाती हैं। ये हमको क्या होनी चाहिए, पक्की श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हम कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम, सब तुष्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से सारे जो गीता पढ़ने वाले मनुष्य हैं, या जो इसको जानते हैं, समझते हैं, उनको समझना चाहिए कि मनुष्य के सब कुछ, सारे काम छोड़ दो, पर क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जो वाणी है, भगवत गीता है, उसको सुनना चाहिए, और जो है भगवान की सेवा करनी चाहिए। वो करने से क्या होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं द्वितीय पैराग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान बताएंगे किस तरीके से। तो इसमें क्या है कि ये श्रद्धा क्या है, श्रद्धा जो है भगवान में पूरी तरीके से आस्था रखनी है। और कैसे डेवलप होती है, भगवान की सेवा करने से, भगवान का नाम जप करने से। और श्रील प्रभुपाद ने क्या बताया, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जिनको भगवान में पूरी श्रद्धा है, उन्हीं से ही हमारी श्रद्धा डेवलप होती है, उसी से ही आगे आती। जैसे आप लोगों ने बताया कि जब हम किसी भक्त से सुनते हैं, तो उससे क्या होती है, हमारी श्रद्धा दृढ़ होने लगती है, निष्ठा तक पहुंचने लगती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? और इस श्रद्धा से क्या होता है, या फिर इसका पर्पस क्या है, वो हम लोग दूसरे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए, पढ़िए। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों को 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन हैं। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें, तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ पर श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, जिससे दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा से कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से बेहतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति या सरलता के द्वारा उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म भोग या ज्ञान योग की होकर की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनमें ज्ञान तथा कर्म योग का सदूषण निकल जाता है,
वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि के या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते, वह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है। उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमा आवश्यक है। थैंक यू माता जी। में हमारे तो यहाँ पे जो दूसरा हमारा जो पैराग्राफ है इसमें पर्पस बताया है कि भक्त जो श्रद्धा है इसका पर्पस क्या है। तो क्या है, इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। पर्पस क्या है श्रद्धा का, क्या है, जो हम कृष्ण भावनामृत में है उसकी विधि, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस विधि में आगे बढ़ने के लिए हमको विकास करने के लिए, विकास का मतलब है आगे बढ़ना, है ना, उसके लिए श्रद्धा परम आवश्यक है और यही इसकी विधि कहलाती है ना। तो इसका पर्पस भी यही है और इसका जो है कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसकी जो विधि है वो भी यही है। अब इसमें 3 लोगों के बारे में श्रील प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि 3 लोग होते हैं, तो हमें भी अपने आप आकलन कर लेना चाहिए कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। तो इसमें क्या है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि कुछ काल तक वो, उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं। तो श्रद्धा अगर पूर्ण रूप से नहीं होगी या हम भक्तों का साथ नहीं देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो हम थोड़े दिनों बाद नीचे गिर जाएंगे। हमने जपा शुरू किया, अब हम रेगुलर क्लास में नहीं, अब हमारे पास कोई भक्त नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, हम ऑनलाइन ही आ जाते हैं। अगर हम उसको भी छोड़ देंगे तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, माया बहुत पावरफुल है। एक बार क्या होता है, माया से मुझे याद आया, शिला प्रभुपाद के भक्त और शिला प्रभुपाद जो है एक बात कर रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि माया मुझे कभी भी जो है नहीं गिरा सकती। तो ये बात वो बोलते हैं, बोले हाँ सही बात है, शिला प्रभुपाद को कैसे, तो फिर वो सब लोग शिला प्रभुपाद के साथ जाते हैं मंदिर में, दर्शन कर रहे होते हैं। तो शिला प्रभुपाद उनसे प्रार्थना करते हैं, शिला प्रभुपाद बहुत देर तक प्रार्थना करते हैं। तो भक्तों को लगता है कि शिला प्रभुपाद क्या प्रार्थना करते होंगे भगवान से, है ना। फिर जो वो कमरे में आते तो वो कहते प्रभुपाद एक प्रश्न पूछे आपसे। तो वो कहते कि हाँ पूछो। तो कहते आप भगवान के सामने इतनी देर क्या प्रार्थना करते हैं। तो बोले कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे हमेशा माया के चंगुल से बचा के रखना, मैं कभी भी माया से ग्रसित ना हो जाऊं। पर आप तो कह रहे थे कि माया मुझे कभी जो है वो ही नहीं कर पाएगी। तो कहते माया मुझे इसलिए नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे माया में ना फंसे, मैं माया में ना फंसूं, मैं प्रार्थना भी यही करता हूँ। तो शुद्ध भक्त होने के बाद भी, इतने लोगों को शुद्ध भक्ति देने के बाद भी भगवान से क्या बोलते हैं कि मैं माया में ना फंसूं, उससे मुझे बचा के रखिए। तो वो प्रार्थना करते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि वो शुद्ध भक्त हैं, दूसरों को भक्त बना रहे, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। और हमारी स्टेज तो नहीं है वैसी, तो भगवान के जो भक्त हैं उनके साथ एसोसिएशन लेने से क्या होगा, हमारी जो है स्थिति, हम नीचे नहीं गिरेंगे। तो ये पहले लोगों की बात होती है कि वो जो है विहीन होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, थोड़े दिनों बाद छोड़ भी देते हैं। अब इसमें शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको 3 स्तर होते हैं, कनिष्क अधिकारी, मध्यमा अधिकारी और उत्तम अधिकारी, ठीक है। तो कनिष्क अधिकारी की बात की जा रही है, थोड़ी श्रद्धा कम होती है और वो नीचे गिर जाते हैं। तो कनिष्क से मध्यम में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें बताते हैं कि किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से, हाँ, जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है, ठीक, और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। तो प्रथम कोटि तो हो गए जो है हमारे उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी नहीं, मध्यम अधिकारी में भी जाने के लिए हमें कौन से चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बताइए, कोई बता सकता है। कनिष्क से मध्यम पे जाने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें करनी पड़ेगी रेगुलर, नियम पूर्वक, बताइए, कोई बता सकते हैं। माता जी गुरु भक्तों का एसोसिएशन, हम्म, भक्तों का एसोसिएशन। ठीक है, पहला भक्तों का एसोसिएशन, दूसरा पूर्ण श्रद्धा माता जी, और रेगुलर इसके भगवान के साथ रेगुलर
मतलब अभ्यास करना, जाप वगैरह करना। और यस, करेक्ट, यही है। अब देखिए शिला प्रभुपाद ने एक हमें पैकेज बना के दिया है, फुल पैकेज। वो क्या है? मंगला आरती अटेंड करना, जपा करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, भक्तों के साथ रहना, और क्या करना लास्ट? ABCD। करेक्ट। तो डी से क्या? डाइट। डी से क्या? डाइट। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के जो भोग लगा हुआ भोजन भी हमको खाना चाहिए, प्रसादम। तो ये जब चीजें हम करते रहेंगे तो हम क्या होगा, हम धीरे 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 आगे बढ़ते रहेंगे, मध्यमा की स्टेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पे हमें ये सारी चीजों को पता चलेगा। अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, खाली जप करते हैं, तो भी क्या होगा, तो भी हमारा नीचे गिरने का चांसेस बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, ये जिनको ये पूर्ण साहित्य में जो निपुण है, ठीक है, उनकी श्रद्धा कैसी रहती है? अटल रहती है। जो उत्तम अधिकारी हैं वो शास्त्र में निपुण रहते हैं। जो शास्त्र में निपुण, निपुण का मतलब क्या है? निपुण का मतलब ये जो ज्ञान भगवान दे रहे हैं आपको, ये ज्ञान पुख्ता हो जाता है कि नहीं, भगवान सबसे ऊपर है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं। और क्या है अपितु यहाँ पे? और जिन्हें भक्ति शास्त्र का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः है, दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जो जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है किंतु स्वतः ही उनकी श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसके ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि में उन लोगों से श्रेष्ठतर है। तो तीसरे से ऊपर जो है आते हैं। पूर्ण ज्ञान नहीं भी होता पर पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और पढ़ने के बाद ही तो निपुण होगा कोई इंसान। तो वो हमको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। उसके बाद जो है आता है अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में गुमराह हो सकते हैं क्योंकि श्रद्धा कम है उनकी, इस तरीके से। और उसके बाद फिर लास्ट में श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, भागवत तथा भगवत गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है कि भगवत गीता, भागवतम शास्त्र जो है बहुत से लोग बोलते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, अगर आप उनसे सुनेंगे तो क्या होगा? पूर्ण ज्ञान नहीं आएगा, भगवान कहने का सार क्या है वो समझ में नहीं आएगा, और हम फिर क्या होगा, हम भी नीचे गिर सकते हैं। हमें भी जो है, अब इससे एक छोटी सी बात, हम यहाँ पे हमको एक एग्जांपल याद आता है कि जैसे मान लीजिए अ, हम लोग अपने ऐसी चर्चा करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि जैसे हम लोगों ने भौतिक संसार में जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें उसकी श्रद्धा है तभी तो हम उसके पास जाते हैं, और उसके पास कुछ रिसर्च भी करते हैं कि डॉक्टर ने क्या किया है, कैसे किया है, उसको जानने के बाद उस डॉक्टर के पास जाते हैं। करेक्ट। पर जानने के बाद भी जो है श्रद्धा है तभी वो उससे दवाई लेते हैं। ठीक है। तो दोनों चीजें काम करती हैं। दोनों चीजें क्या करती है? एक तो आपको ज्ञान भी होना चाहिए, और दूसरा क्या है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ जो है पढ़ेंगे तो ज्ञान आगे बढ़ेगा, ज्ञान आगे बढ़ेगा तो श्रद्धा क्या होगी, और स्फुरित होगी, और उसको निश्चय बना लेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये हम कनिष्क से जो है मध्यम उस पर आगे बढ़ जाते हैं। अब ले लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, क्योंकि श्रद्धा की बात हो रही है तो हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अब आप समझ में आ गया ना श्रद्धा कैसे बढ़नी है, यहाँ पे पर्पस क्या है, पर्पस क्या है श्रद्धा का? पर्पस क्या है श्रद्धा का? किसको समझ में आया ये बात? भक्ति में अग्रसर होना। हाँ, भक्ति में अग्रसर होने के लिए श्रद्धा होती है। ठीक है। तो अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक है। अब आप अपने आप इसको लिख लीजिए, मंथन कर लीजिए। एक तरफ हो गया हमारा फेथ, श्रद्धा। श्रद्धा का अपोजिट क्या है? श्रद्धा का अपोजिट डाउट। श्रद्धा का अपोजिट डाउट हुआ ना। जहाँ श्रद्धा नहीं है वहां डाउट ही तो होगा, नहीं होगा? अच्छा बताइए, है ना। तो चार लोग हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो चार चीजों पे हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और अगर हम वो कार्य कर रहे हैं तो हमें ये नोटिस करना चाहिए कि क्या वाकई में ये जो मैं कर रही हूँ, ये इससे मेरी श्रद्धा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इससे मुझे क्या मिल रहा है। ठीक है। तो नंबर 1 है फिलोसफी। जो हम ये ज्ञान सुन रहे हैं, ये जो हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, यानी कि फिलोसफी जो हम किताब पढ़ते हैं। अब इस सत्र में हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। करेक्ट। यूट्यूब के माध्यम से बहुत से लोग होंगे जो इस सत्र को सुन रहे होंगे, तो वो कुछ और भी किताबें पढ़ रहे होंगे। करेक्ट। जरूरी नहीं कि भगवत गीता ही पढ़ रहे हो।
लेक्चर सुन रहे, जरूरी नहीं वो भगवत गीता सामने उनकी खुली हो, हम सबके सामने खुली हुई है। तो जो भी हम किताब पढ़ते हैं, जो भी हम फिलोसफी सुनते हैं, उससे क्या हो रहा है हमारे जीवन में, हम किसकी तरफ अपना फेथ बढ़ा रहे हैं, पहला क्वेश्चन। या फिर उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर डाउट आ रहा है। डाउट आ रहा है तो वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है? आप लोगों को मेरे प्रश्न समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी हम फिलोसफी पढ़ते हैं, उससे हमारा फेथ आगे बढ़ रहा है या फिर हमें डाउट हो रहा है, ठीक है? और अगर डाउट हो रहा है, फेथ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, किसी की तरफ फेथ जा रहा है हमारा। और उसके बाद अगर डाउट भी हो रहा है तो डाउट हमारा नेगेटिवली जा रहा है या पॉजिटिवली जा रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होता है? नेगेटिव पॉजिटिव में क्या है कि हम जो अभी तक कर रहे थे क्या वो सही है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, करेक्ट। और नेगेटिव क्या है कि किसी चीज में उसको जो है मतलब डाउट ही डाउट करना, हर एक चीज में डाउट करना, तो वो नेगेटिव हो गया। किसी चीज का कोई सार निकल ही नहीं रहा, इतनी सारी किताबें पढ़ ली पर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये नेगेटिव पॉइंट चला गया। उसके बाद क्या है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम कौन कौन सी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी व्यक्ति, अभी हम लोग किस चीज की प्रैक्टिस करते हैं डेली? हम नाम जप करते हैं, करेक्ट। हम जो है भगवत गीता पढ़ते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, करेक्ट। हम इसी की तो प्रैक्टिस करते हैं, भगवान के नाम रूप गुण की चर्चा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, ये हमारे श्रद्धा को आगे बढ़ा भी रही है या नहीं बढ़ा रही है? हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर डाउट में आ जाते हैं, करेक्ट। तो ये दो चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमारी श्रद्धा किसकी तरफ आगे बढ़ रही है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है, जो हमारा गुरु है, जो हमारे टीचर है, हम किसकी वाणी को सुन रहे हैं। समझ में आया? अब हम किसकी वाणी को सुन रहे हैं, जैसे हम लोग श्रील प्रभुपाद की वाणी को सुनते हैं, है ना, अभी हम लोगों ने उनकी वो भी, तो उससे क्या होता है, उससे हमारी श्रद्धा किसकी तरफ बढ़ती है? अच्छा, श्रील प्रभुपाद के कोई भी श्लोक पढ़ लो, कोई भी शिक्षा पढ़ लो, उससे हमें क्या चीज अंत में क्या मिलता है? क्या मिलता है श्रील प्रभुपाद की हर वाणी को सुनने के बाद? लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावना भावित होना है, करेक्ट। तो किस टीचर की बात सुन रहे हैं और उससे हमारा फेथ किसकी तरफ जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। और उसके बाद, या फिर उसकी बात सुन के हमें डाउट आ गया, एक लोग थे उनसे मैं भी इंटरेक्ट हुई थी, तो ऐसी बात चर्चा हुई, और काफी फेमस हैं और काफी चीजें वो चला रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट सब कुछ है। तो उन्होंने कहा हमें कार्यक्रम करेंगे, उसमें सारी भगवत गीता, सारे उसके जो वर्जन है, वो रामायण है, ये वो सब उस पर प्ले करेंगे, ऐसी चीजें करेंगे। तो मेरे मन में आया कि इस सब चीजों को एक साथ अगर आप बच्चों को या किसी पब्लिक को दिखाएंगे, बताएंगे, तो मैंने उनसे प्रश्न किया, तो फिर वो क्या लेके जाएंगे आपके इस प्रोग्राम से? तो बोले वो डाउट लेके जाएंगे, वो क्वेश्चन मार्क लेके जाएंगे, मतलब वो पैसा खर्च करने के बाद, समय खर्च करने के बाद उन्हें क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। तो ऐसी भी चीजें होती हैं कि हम किसको सुन रहे हैं और उसकी मानसिकता क्या है, कि डाउट करेंगे, फिर वो सर्च करेंगे, फिर हमारे पास आएंगे, तो क्या धंधा बनेगा, हमें कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तो ये भी मानसिकता हो सकती है। तो किस टीचर की बात सुन रहे हैं, वो आपको क्या सिखाने का प्रयास कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट क्या है, कि आप किस संस्था से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उस संस्था में आपका फेथ है या नहीं है। संस्था में चार तरीके के लोग होते हैं, करेक्ट। एक बहुत अच्छा होता है, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या होता है, एक सबसे बड़ा सीएमओ होता है, करेक्ट। उसके बाद एक सर्जन डॉक्टर होता है, एक जो है नॉर्मल डॉक्टर होता है, एक वहाँ पे कंपाउंडर भी होता है, वहाँ पे नर्स भी होती है, और वहाँ पे कौन होते हैं, मरीज भी होते हैं, ठीक है। अभी किस हॉस्पिटल में जाते हैं, देखते हैं, और मरीज की हालत देख के, अरे बाबा इस हॉस्पिटल में तो नहीं आएंगे, यहाँ पे तो मरीज पड़ा हुआ है, यहाँ पे सब बीमार पड़े हैं, करेक्ट। तो हमें क्या देखना चाहिए कि हम जिस इंस्टीट्यूट में हैं, उस इंस्टीट्यूट में क्या सिखाया जाता है, और वो इंस्टीट्यूट किस बेस पे चल रहा है। ये नहीं कि चार चीजों को सुन के हमने क्या कर दिया, इस इंस्टीट्यूट के बारे में बोल दिया, नहीं। इंस्टीट्यूट किसने बनाया है, उसका जीवन कैसे था, उसने पूरे जीवन में क्या किया, उसका उद्देश्य क्या था, करेक्ट। तो ये हमें बहुत ध्यान रख, किसी परंपरा से जुड़ना है, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ना है, तो वो हमें फेथ दे रही है, हमारे जीवन को सुधार रही है, या फिर हमको क्या कर रही है, डाउट में डाल रही है। तो ये चार चीजें अगर हम ध्यान रखते हैं, तो हम क्या होंगे, अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा परम उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को जानना, भक्ति मार्ग पे आना, भगवान के धाम को जाना, भगवान से अपना संबंध बनाना और भगवान की सेवा करना। तो ये अगर हमारे जीवन का पर्पस है ना, कृष्णेरे जीवेरे स्वरूप हुए कृष्णेरे नित्यदास, तो इस संबंध के लिए हम इन चार चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। पहली कौन सी चीज थी?
पहला कंसेप्ट क्या बताइए। सबने ध्यान से सुना है तो बता सकते हैं, मेरा टाइम जल्दी जल्दी हो गया, बता दीजिए, 4 मिनट ज्यादा हो गए। पहला क्या था? श्रद्धा माता जी। हाँ बताइए, कोई भी बताइए। यस, सुमित प्रभु, नंदा माता जी, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? नीता माता जी, पहली क्या चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए? बताइए, मोरना माता जी आप ही बताइए, कोई नहीं, अर्चना माता जी आप बताइए। फिलोसफी माता जी। फिलोसफी। तो हम कौन से ज्ञान को ले रहे हैं, कौन सी फिलोसफी सुन रहे हैं उसको। सेकंड, हम किस एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं और उसका हमारे को वो हमारे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ हम कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम किस हाँ चीज जी। कर रहे हैं, नाम जी। जो हम कार्य करते हैं वो। उसके बाद तीसरा क्या है? हमारे में वो चेंजिंग हमारे में वो चेंजिंग आ रही कि नहीं, हमारे विचार पॉजिटिव हो रहे हैं कि नेगेटिव हो आज रहे हैं। को ध्यान में रखना है, नंबर 1 फिलोसफी, नंबर 2 जो प्रैक्टिस करते हैं वो, और नंबर 3 क्या है हमारा टीचर, और नंबर 4 है हमारी संस्था। समझ में आया? तो हमारे हरे कृष्णा महामंत्र अगर हम कर रहे हैं, तो हरे कृष्णा महामंत्र करने से सब चीजें पूर्ण हो जाती, इस चीज की हमें श्रद्धा होनी चाहिए। बिना श्रद्धा के अगर हरि नाम जप रहे हैं तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। बिना श्रद्धा के साथ किसी संस्था से जुड़ रहे हैं तो उसका भी फायदा नहीं। क्यों? श्रद्धा नहीं होगी तो हम कल को वो संस्था छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर चीजें नीचे होती रहती है। जिस फिलोसफी को सुन रहे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, श्रद्धा नहीं, अरे क्यों गुह्य ज्ञान क्या है इसमें, क्या सब कुछ तो ओपन ही है, तो क्या होगा, वो गुह्य ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। तो जीव गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी में से जीव गोस्वामी कहते हैं कि कोई भी चीज महत्वपूर्ण तब है जब उसका मतलब ये है कि वो अन्य उस अन्य चीज जो है महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कोई चीज महत्वपूर्ण बोली जा रही है तो वो महत्वपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो चारों चीजें बहुत रूप से जरूरी हैं। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए। नाम कर रहे हैं तो हमें पढ़ना भी चाहिए, पढ़ने के साथ हमें शिक्षा कौन दे रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, और हम कौन से शास्त्र पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए, और किस संस्था से जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। चारों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इस जन्म में सिर्फ भगवान का नाम लेना है। भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि गुरु नहीं एक्सेप्ट करना। समझ रहे हैं? तो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप भक्ति में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज इसको जो है विराम करेंगे। अब अगला जो श्लोक हमारा है, ये श्रद्धा की बात हो गई, श्रवण की बात हो गई, भगवान अब दिव्य ज्ञान देंगे। उससे पहले भगवान क्या बताएंगे? अब भगवान ऐसी चीजें बताएंगे जो अचिंत्य भेदाभेद है भी और नहीं भी है। अब ये तभी समझ में आएगा जब श्रद्धा पक्का हो जाएगी। तो हमारी श्रद्धा, आप लोग इस पे वर्क कीजिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हरे कृष्णा महामंत्र के साथ इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप सभी लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा प्रगाढ़ हो, इस कामना के साथ हम सबको विराम करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।